प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष विश्व इतिहास, जिसका शीर्षक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भाग 3 और इसकी प्रमुख घटनाएं। इससे पहले हमने इनके प्रारंभिक संघर्ष के बारे में पढ़ा था, इनकी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। वो स्वतंत्रता कैसे मिली इनको, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर सन 1783 को पेरिस की संधि के साथ औपचारिक दृष्टि से अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र माना जाता है। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि जब कोई सरकार मनुष्य को नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो नागरिकों को यह अधिकार है कि वे उस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। घोषणा पत्र में बताया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन की स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। अब प्रमुख घटनाक्रम कि अमेरिका को आज़ादी किस प्रकार मिली थी और क्या क्या घटनाएं हुई थी, और 3 सितंबर सन 1783 तक क्या क्या अमेरिका में घटनाक्रम हुए। तो प्रथम आता है सारागोटा का युद्ध सन 1777। नागरिक सेना के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सेना का प्रमुख सेनापति बनाया था। वाशिंगटन को 1776 ईस्वी में बंकर हिल की लड़ाई में अंग्रेज जनरल विलियम ने पराजित कर दिया। वाशिंगटन के सैनिक बहुत बुरी स्थिति में थे। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और शस्त्रों के नाम पर केवल जंग लड़ी बंदूकें थीं। परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और वाशिंगटन ने अक्टूबर सन 1777 में सारागोटा नामक स्थान पर अंग्रेज जनरल बुर्गोयन को घेर लिया। इस विजय के बाद अमेरिका की स्थिति में परिवर्तन हुआ और विदेशी शक्तियों फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ने सेना और आर्थिक रूप से अमेरिका की मदद की। फ्रांस इंग्लैंड से सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय का बदला लेना चाहता था। 16 फरवरी सन 1778 ईस्वी में फ्रांस के साथ समझौता हुआ और 1779 में स्पेन भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा। 1780 में हॉलैंड भी अमेरिका के पक्ष में युद्ध में उतर गया। रूस, डेनमार्क, स्वीडन ने भी हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी, जो इंग्लैंड के खिलाफ ही थी। इन देशों के अमेरिका के पक्ष में उतरने पर युद्ध का नक्शा ही बदल गया और वे एक एक युद्ध में इंग्लैंड को मात देने लगे। वर्जीनिया में यॉर्क टाउन नामक स्थान पर 19 अक्टूबर सन 1781 ईस्वी में इस संघर्ष का अंतिम युद्ध लड़ा गया। अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किया, जो पराजित हो गया। अब आपके स्मरण के लिए बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1786 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किया और उसे घेर लिया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पराजय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि इंग्लैंड पराजित हो गया था। अब है पेरिस की संधि 3 सितंबर सन 1783। उसकी क्या क्या धाराएं थी, प्रावधान थे, उसको हम जानते हैं। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वतंत्रता दे दी गई। न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर, नेवा स्कोटिया पर अमेरिका को मछली पकड़ने व सुखाने के कार्य से वर्जित कर यह अधिकार फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल व गोरी तथा भारत में कुछ नए भाग दिए गए। जिब्राल्टर के विस्तार पर मोनारिका ही स्पेन को दिया गया। अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय कर दी गई। संघर्ष में जिन लोगों की हानि हुई उन्हें क्षतिपूर्ति अमेरिका करेगा, लेकिन अमेरिका ने इस शर्त का उल्लंघन कर दिया। अब है अमेरिका का संविधान। पेरिस की संधि 3 सितंबर सन 1783 के बाद अमेरिका स्वतंत्रता ने अपना नव संविधान निर्माण
किया। इन 4 प्रश्नों के संविधान पर 55 लोगों ने 17 सितंबर सन 1787 में हस्ताक्षर किए और यह 21 जून सन 1788 को लागू हुआ। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की और संघ पद्धति स्वीकार कर ली गई। शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य कर लिया गया। इस संविधान में अमेरिकियों को कई अधिकार दिए गए जो निम्न भाषण, प्रकाशन, धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय के अधिकार, संपत्ति के अधिकार दिए गए। मार्च सन 1789 में नई सरकार का गठन किया गया जिसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बनाए गए। अब हम जानते हैं इंग्लैंड की हार के क्या कारण थे। इसके अनेक कारण थे, जैसे अमेरिका की इंग्लैंड से दूरी बहुत थी, यातायात के साधनों, संचार के साधनों के अभाव के कारण सैनिक शक्ति को समय पर नहीं पहुंचाया जा सका। इंग्लैंड ने युद्ध नीति बनाने वाले लोगों ने उपनिवेशों की शक्ति का ठीक ठाक आकलन नहीं किया। जॉर्ज तृतीय की अलोकप्रियता, ग्रीनविले टाउनशेंड की गलत नीतियां हार की जिम्मेदार थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का जो राजा था वो जॉर्ज तृतीय था। अंग्रेज़ों ने युद्ध के लिए भाड़े के सैनिक इस्तेमाल किए। इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों के पक्ष में फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड उतरने से युद्ध की दिशा बदल गई। इंग्लैंड के मुख्य नेताओं विलियम पिट, एडमंड बर्क, चार्ल्स फॉक्स आदि की भावनाएं अमेरिकियों के साथ थी। अमेरिका को जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे राष्ट्रवादी कुशल सेनापति, कुशल नेतृत्व प्रदान किया जिसने इंग्लैंड को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। कम संसाधनों के बावजूद सैनिकों के साथ रहकर मनोबल बढ़ाए रखा, जिससे स्वतः अमेरिका की जीत हुई। अब पढ़ते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या रहे। अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक नया संघ बनाया जिसे अमेरिका कहा गया है। यूरोपीय देशों के प्रभाव का अंत दूसरा ये परिणाम था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप अमेरिका से यूरोपीय देशों का प्रभाव समाप्त हो गया, जो सन 1492 में खोज से प्रारंभ हुआ था। 1763 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध और उसे कनाडा से निकाल दिया गया, जिससे अमेरिकियों को हमेशा उत्तर से हस्तक्षेप करने का अंदेशा बना रहता था। इसके बाद फ्रांस से मुक्ति मिल गई। 1780 ईस्वी में स्पेन से मुक्ति मिल गई और स्वतंत्रता संग्राम द्वारा इंग्लैंड पर विजय प्राप्त कर 1783 में इंग्लैंड से भी अमेरिका को मुक्ति मिल गई। अब वे एक संगठित देश के रूप में उभर कर सामने आए। तीसरा परिणाम औद्योगिक और आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया। यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियों की गई। बहुत जल्दी ही अमेरिका भी औद्योगिक श्रृंखला में आकर खड़ा हो गया और आज विश्व में आर्थिक क्षेत्र में प्रथम स्थान बनाए हुए है। उसने व्यापार संतुलन अनुकूल बनाए रखा। इस प्रकार अमेरिका भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, ये चौथा परिणाम। अमेरिका आधुनिक दृष्टि से विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र राष्ट्र बना, जिसने किसी भी एक धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया। उसने टॉमस पेन को अहम भूमिका थी। उसने कहा था, मेरा मस्तिष्क ही मेरा धर्म है। ये टॉमस पेन का प्रसिद्ध कथन है। सामाजिक सुधार। इस स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की अहम भूमिका को महत्व दिया। इस संग्राम के समय महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए जासूसी, रसद पूर्ति, घायल सैनिकों की मरहम पट्टी आदि कार्य किया। महिलाओं के बारे में अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस ने कहा था, अगर अमेरिका के सभी पुरुषों को हम समाप्त कर भी दे तो भी उतनी महिलाओं से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। प्रथम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। महिला व पुरुषों को समान अधिकारों के सिद्धांत को अपनाया। इसके बाद 1919 में रूस में, 1920 में जर्मनी में, 1927 में इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को धक्का। इंग्लैंड जो कि समुद्र की रानी बन चुका था तथा अजय माना जाता था, को पराजित किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा गिरी। यह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रगति। सातवां परिणाम जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद संसदीय सुधारों के तहत राजा के अधिकारों को सीमित किया व उसके
व्यक्तिगत शासन को समाप्त कर दिया। पहले जहाँ जाट तृतीय निरंकुश तरीके से उपनिवेशों का दमन करता था, वह सोचता था कि उपनिवेशों का हित इंग्लैंड पर टिका हुआ है। उसे युद्ध में खूब जोर लगाया, लेकिन हारने के बाद उसको और इसकी नीतियों को गलत माना गया। 8वां परिणाम, इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व इंग्लैंड ने अमेरिका तथा अन्य उपनिवेशों में वाणिज्यवाद की नीति का अनुसरण किया। उपनिवेशों को केवल अपने हित और विकास में उपयोग करना चाहा। जब उन्होंने उपनिवेशों को बहुत विकास से वंचित रखा और विद्रोह की भावना पनपने लगी, लेकिन विद्रोह के बाद उसने इस नीति को त्याग कर सुधार की नीति अपनाई, लेसेज फेयर की नीति लागू की। इस नीति में वाणिज्यवाद को समाप्त किया। उपनिवेशों के प्रति सतर्कता की नीति। भारत, ऑस्ट्रेलिया और उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड सावधान हो गया कि कहीं उनके खिलाफ विद्रोह न हो जाए। अमेरिकी संग्राम के बाद इंग्लैंड को अपनी वाणिज्यवाद की नीति पर सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उपनिवेशों को उपभोग के लिए इस्तेमाल करने की वस्तु के स्थान पर प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों में रुचि लेने लगा। फ्रांस पर प्रभाव। लाफायता के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। जब वे फ्रांस पहुंची तो फ्रांसीसी सैनिक ये समझ गए अब वे अमेरिका को अधिकार दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो फ्रांस में सामाजिक, आर्थिक, न्याय तथा अधिकारों के लिए फ्रांस में भी संघर्ष किया जा सकता है। लाफायता ने फ्रांस आकर एक सैनिक गार्ड नामक संगठन बनाया और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अतः अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अमेरिका की क्रांति ने विश्व को गणतंत्रवाद, जनतंत्रवाद, संघवाद और संविधानवाद से रूबरू कराया। इसके अलावा मानव अधिकारों का पुरजोर तरीके से समर्थन किया, जिससे विश्व को एक नया और आदर्शवादी विचार मिले। अमेरिका ने विश्व को शक्ति विभाजन और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया और इसी के साथ अमेरिका ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। सभी धर्मों को मान्यता और सम्मान दिया। अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांस में भी क्रांति हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व अमेरिका की क्रांति के मूल में ही थे। अमेरिका की क्रांति से इंग्लैंड की रक्तहीन राज्य क्रांति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अधिक विकास किया। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा जाता है। इसके बाद लिखित संविधानों की परंपरा चली। अमेरिका ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को विश्व के सामने रखा और आज सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। अब है अमेरिकी क्रांति की मुख्य घटनाएं, स्मरणीय तथ्य कि क्या क्या हुआ उसका सारांश। अमेरिकी महाद्वीप में जेम्स टाउन ने सन 1607 में पहली बस्ती बसाई थी। 1624 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने वर्जीनिया में तंबाकू निषेध कानून लागू किया, जिसके अनुसार विदेशी जहाज़ों के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया। सन 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट लगाया गया। टॉमस पेन ने सन 1776 में कॉमन सेंस नामक किताब लिखी, जिसमें अंग्रेजी शोषण पर कठोर प्रहार किया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने सन 1764 में शुगर एक्ट पारित किया। सन 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसका अमेरिका में सबसे अधिक विरोध हुआ। सन 1767 में टाउनशेंड ने 5 वस्तुओं चाय, शीशा, कागज़, सिक्का, धातु और रंग, सिक्का धातु एक ही है और रंग पर सीमा शुल्क लगा दिया। ये 5 कर योजना थी जो टाउनशेंड के नाम से जानी जाती है। 5 मार्च सन 1770 में बोस्टन हत्याकांड हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। सन 1773 16 दिसंबर बोस्टन टी पार्टी की घटना सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई और 340 से अधिक पेटियां समुद्र में फेंक दी गई थी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा करने के कारण यहाँ आज भी अवकाश होता है, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। जैसे भारत का मनाया जाता है 15 अगस्त को, उसी प्रकार
अमेरिका में ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अमेरिका की आज़ादी के लिए, लेकिन इसको मान्यता दी पेरिस की संधि के तहत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले विचारक व दार्शनिक जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स जेफरसन और टॉमस पेन थे। 5 सितंबर सन 1774 को फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ। केवल 13 उपनिवेशों में से 12 ने भाग लिया था, एक ने नहीं लिया, वो था जॉर्जिया। अमेरिका के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन ने सारागोटा की लड़ाई में अंग्रेजों को हराकर आंदोलन की दिशा बदली। इसी के बाद फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड अमेरिका के पक्ष में उतरे। यॉर्कटाउन नामक स्थान पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था सन 1781 में। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को टॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शरमन, रॉबर्ट लिविंगस्टोन ने तैयार किया था। 5 व्यक्तियों का ये दल था। 19 अप्रैल सन 1775 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि लेक्सिंगटन में प्रथम ये रक्त रंजित घटना हुई थी। 200 से अधिक सैनिक मारे गए थे। 10 मई सन 1775 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें एक विख्यात तस्कर जॉन हैनकॉक ने इसका नेतृत्व किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद विश्व में पहली बार लिखित संविधान, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, संघीय शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, व्यापक मताधिकार का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अंतिम जो इस संघर्ष की घटना थी वो थी पेरिस की संधि। 3 सितंबर सन 1783 और 13 उपनिवेशों को पूरे विश्व में इंग्लैंड सहित स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम।